आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन को लेकर के इस समय सभी फ्रेंचाइजी यानी ऑल 10 टीम्स आर इन कंप्लीट एक्शन मोड और इसमें सबसे ज्यादा एक्शन मोड में दिखाई दे रही है आईपीएल की हिस्ट्री की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल टीम यानी कि मुंबई इंडियंस। और महिला जयवर्धने को दोबारा अपनी टीम का हेड कोच बनाने के बाद अब मुंबई इंडियंस ने एक और बड़ा डिसीजन लिया है और टीम इंडिया के फॉर्मर बॉलिंग कोच पारस मामरे को उन्होंने अपना नया बॉलिंग कोच अपॉइंट कर दिया है फॉर द आईपीएल 2025। और मेगा ऑक्शन के और रिटेंशन लिस्ट की डेडलाइन के इतने नजदीक आकर के मुंबई इंडियंस पूरी तरीके से एक्शन मोड में आ गई है, जिसके बाद इस बारे में भी बहुत सारी कानाफूसी शुरू हो गई है कि क्या मुंबई इंडियंस अपनी लीडरशिप में और ज्यादा बदलाव कर सकती है और कहीं हार्दिक पांड्या को वो सूर्य कुमार यादव या फिर रोहित शर्मा से रिप्लेस करने के बारे में तो नहीं सोच रही है। पिछली वीडियो में भी हमने आपसे इस बारे में बात की थी कि यार देखो, मेरे हिसाब से तो हार्दिक पांड्या ही इस साल मुंबई इंडियंस के कैप्टन रहेंगे, बट जिस तरीके से मुंबई इंडियंस बड़े बड़े डिसीजन ले रही है ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आगे तक मेगा ऑक्शन से पहले पहले वो और क्या बड़े डिसीजन लेने वाले हैं। और जहां तक बात है मुंबई इंडियंस के कोचिंग सेटअप की, आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि अगर पारस मामरे मुंबई इंडियंस के बॉलिंग कोच बन गए हैं तो फिर अब लसिथ मलिंगा का क्या होने वाला है। तो देखो, यहां पर मैं पूरी तरीके से क्लियर कर दूं कि मुंबई इंडियंस ने अपनी प्रेस रिलीज में साफ कर दिया है कि लसिथ मलिंगा और पारस मामरे दोनों ही मुंबई इंडियंस के बॉलिंग कोच यहां पर बने रहेंगे और दोनों साइड बाय साइड काम करेंगे। ये उसी तरीके से है जिस तरीके से एक टाइम पे शेन बॉन्ड और जहीर खान हमें एक साथ डगआउट में दिखाई देते थे। पारस मामरे ने काफी क्लोज क्वार्टर्स में काम किया है रोहित शर्मा के साथ जब वो वर्ल्ड कप 2024 तक टीम इंडिया के बॉलिंग कोच थे। उसके बाद विक्रम राठौर और राहुल द्रविड़ चले गए राजस्थान रॉयल्स और पारस मामरे जो कि कुछ सालों पहले तक मुंबई इंडियंस के साथ जुड़े थे, एक उनका काफी क्लोज कनेक्शन रहा है मुंबई इंडियंस के साथ, वो वापस आ गए हैं। तो मलिंगा और पारस मामरे दोनों ही मुंबई इंडियंस के बॉलिंग कोच रहने वाले हैं इन दी आईपीएल 2025, यानी कि मुंबई इंडियंस ने अपनी तैयारी पूरी तरीके से शुरू कर दी है। और उसके बाद दूसरी बड़ी अपडेट निकल करके आई है यहां पर दिल्ली कैपिटल्स के कैंप से, जहां पर ऋषभ पंत के एक क्रिप्टिक पोस्ट के बाद अब क्रिकबज़ ने रिपोर्ट किया है कि दिल्ली कैपिटल्स की जो मैनेजमेंट है इंक्लूडिंग द ओनरशिप ग्रुप वो बहुत ज्यादा समझ नहीं पा रहे हैं और उनको थोड़ी सी कंफ्यूजन जरूर हो गई है कि क्यों ऋषभ पंत ने इस तरीके का ट्वीट किया है। और ऐसा खुद क्रिकबज़ ने यहां पर रिपोर्ट किया है। ऋषभ पंत ने जैसे कि आपने देखा कि एक्स पर पोस्ट करके बोला कि अगर वो ऑक्शन में आएंगे तो उसका कितने में वो बिकेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। और उसके बाद फैंस के बीच में ये बहुत ज्यादा चीजें चलने लग रही कि भाई क्या ऋषभ पंत छोड़ रहे हैं दिल्ली कैपिटल्स को, क्योंकि एक समय पहले तक यही निकल करके आ रहा था कि ऋषभ पंत तो भाई उनको मना लिया गया है। सीएसके वाला रूट तो देखो पूरी तरीके से बंद हो गया था क्योंकि माही भी सीएसके से खेलते वाले हैं, तो वहां पर कीपिंग का कोई चांस नहीं है। और ऋतुराज गायकवाड़ को जब उन्होंने लास्ट ईयर कैप्टन अपॉइंट कर दिया है तो इस साल उनको वो कप्तानी से हटा दे, इसके चांसेस भी ना के बराबर थे। तो वो रूट जब बंद हो गया तब ये माना गया कि ऋषभ पंत देखो अपने टर्म्स एंड कंडीशंस उन्होंने रखी, ओनरशिप ग्रुप के साथ उनकी बात हुई और वो रिटेन हो जाएंगे दिल्ली कैपिटल्स में। इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ डील। बट अब ऋषभ पंत ने ये जो एक्स पर पोस्ट किया है उसके बाद थोड़ा सा मामला यहां पर संजीदा हो गया है कि भाई क्या सब कुछ ठीक नहीं हुआ है, क्या ऋषभ पंत अलग हो जाएंगे, रिटेन होंगे नहीं होंगे। हालांकि पार्थ जिंदल ने बार बार यही बोला है कि भाई ऋषभ पंत को वो रिटेन करने वाले हैं। सौरव गांगुली का भी लमसम सेम स्टैंड रहा है। सो आने वाला समय बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा दिल्ली कैपिटल्स की टीम को देखने के लिए कि आखिर उनका फाइनल डिसीजन क्या होता है। और उसके बाद कोलकाता नाइट राइडर्स, जिनके बहुत सारे प्लेयर इस बार उनसे छूटने वाले हैं, इस बारे में कोई शक नहीं, वो अभी से अपने ऑक्शन की स्ट्रेटजी बनाने लग रहे हैं। और रिपोर्ट्स की माने तो जोफ्रा आर्चर को वो टारगेट करने के बारे में सोच रहे हैं इन दी आईपीएल 2025 मेगा ऑक्शन, क्योंकि मिचेल स्टार्क को रिटेन करने की बात भी निकल करके आ रही है। बट क्योंकि अगले साल आपका एक चैंपियंस ट्रॉफी है, उसके बाद एशेस भी होनी है, सो एक लॉन्ग समर होगी ऑस्ट्रेलिया में। सो क्या मिचेल स्टार्क आएंगे ऑक्शन में, नहीं आएंगे? अगर वो मेगा ऑक्शन में नहीं आएंगे तो बीसीसीआई ने जो नए रूल्स निकाले हैं उसके हिसाब से उनको मिनी ऑक्शन में भी एंट्री नहीं मिलेगी। एंड बाय द टाइम द आईपीएल कम्स इन 2027 मिचेल स्टार्क का करियर ऑलमोस्ट खत्म के किनारे हो जाएगा, क्योंकि आई थिंक ही इज ऑलरेडी 34, विल बी टर्निंग 35 वेरी वेरी सून। सो वहां पर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यहां पर चाह रही है कि यार, और जिस तरीके से इंजरी के बाद अच्छी वापसी की है जोफ्रा आर्चर ने,
अच्छा पेस उनका निकल रहा है, अच्छे रिदम से बॉलिंग कर रहे हैं। अगर वो आते हैं ऑक्शन में, जो कि मेरे हिसाब से आने वाले हैं, तो एक मोटी रकम भी वो लेकर के जा सकते हैं और डिफेंडिंग चैंपियंस कोलकाता नाइट राइडर्स के निशाने पर वो होने वाले हैं। सो आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन से जुड़ी हुई ये कुछ बड़ी अपडेट थी। रोज इस तरीके की अपडेट लेकर के हम आपके सामने आते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन की घंटी बजाना बिल्कुल भी ना भूलना, ताकि इस तरीके की कोई भी वीडियो आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। स्टे ट्यून एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट video.